वेटिंग फॉर गोडोट ट्रेजिक कॉमेडी है और एब्सर्ड लिटरेचर है। एब्सर्ड लिटरेचर का मतलब होता है कि इसमें ह्यूमन लाइफ को पॉइंटलेस और कंफ्यूजिंग शो किया गया है। इसका टाइटल ये रिप्रेजेंट करता है कि हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी गोडोट का वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा, हमें हमारी लाइफ का पर्पस बताएगा और हमें सेव करेगा, और वो गोडोट कभी नहीं आता। इस तरह हम अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं। इस प्ले के टोटल 2 एक्ट हैं। पहले एक्ट की स्टार्ट होती है जहाँ पे 2 करैक्टर व्लादिमीर और एस्ट्रागन वेट कर रहे हैं गोडोट का। वो दोनों एक दरख्त के नीचे गोडोट का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें ये कंफर्म नहीं होता कि गोडोट आएगा या नहीं। एस्ट्रागन अपने जूते निकाल देता है और व्लादिमीर उससे पूछता है कि क्या उसने बाइबल पढ़ी है। इसके बाद व्लादिमीर उसे खुद बाइबल के बारे में बताता है कि जीसस के साथ 2 चोरों को भी हैंग किया गया था, जिसमें से एक चोर बच गया था। एस्ट्रागन बार बार व्लादिमीर से कहता है कि वो ये जगह छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे बार बार कन्विंस करता है कि उन दोनों को गोडोट का वेट करना चाहिए। उसके बाद एस्ट्रागन सो जाता है। व्लादिमीर लोनली फील करता है तो वो उसे उठाता है। एस्ट्रागन ने नींद में जो ख्वाब देखा था वो व्लादिमीर को सुनाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर सुनने से इनकार कर देता है। क्योंकि ये एब्सर्ड लिटरेचर है तो वो दोनों कुछ बेढंगी सी हरकतें करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि देखते हैं पहले दरख्त पर कौन लटकता है। एस्ट्रागन हंग्री होता है तो व्लादिमीर उसे कैरेट ऑफर करता है। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वहाँ पे 2 और करैक्टर की एंट्री होती है, पोजो और लकी। लकी पोजो का स्लेव होता है और पोजो ने लकी की गर्दन के गिर्द एक रोप बांध रखी होती है। एस्ट्रागन उनसे सवाल करता है कि क्या वो गोडोट हैं। पोजो उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि लकी उसका स्लेव है जिसे वो पिग कहता है। जिस तरह पोजो अपने स्लेव को ट्रीट कर रहा होता है देखकर व्लादिमीर को गुस्सा आता है और एस्ट्रागन उससे सवाल करता है कि क्या लकी सामान नीचे नहीं रख सकता। पोजो कहता है कि लकी फ्री है, लेकिन ये सारा सामान उसने पोजो को इम्प्रेस करने के लिए उठा रखा है। उसके बाद पोजो वहीं बैठकर उनके सामने चिकन खाता है और बून्स एस्ट्रागन को दे देता है। वो तीनों वहाँ पर लकी से डांस करवाते हैं और कई बार लकी की कैप गिर जाती है जो कि व्लादिमीर उसे उठा कर देता है, और जब पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं तो लकी अपनी हैट छोड़कर चला जाता है। उसी कैप से एक्ट 2 में व्लादिमीर और एस्ट्रागन खेल रहे होते हैं। इसके बाद मैसेंजर वहाँ पर आता है। वो मैसेंजर उन्हें बताता है कि वो गोडोट के पास काम करता है और गोडोट एक अच्छा मास्टर है। वो बताता है कि गोडोट आज यहाँ पर नहीं आएगा। एक्ट 1 एंड होता है जब व्लादिमीर और एस्ट्रागन डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रहकर कल तक का वेट करेंगे जब गोडोट यहाँ पर आ जाएगा। एक्ट 2 में जब वो सुबह दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को देखकर हैप्पी होते हैं और हग करते हैं। एस्ट्रागन दोबारा से उस प्लेस को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर फिर से उसको कन्विंस करता है। एक्ट 2 में एस्ट्रागन सब कुछ भूल चुका होता है। वो भूल चुका होता है कि वो इस प्लेस पर क्यों है। वो भूल चुका होता है कि एक्ट 1 में पोजो और लकी आए थे, उसको कुछ भी याद नहीं होता। चिकन बून से उसे थोड़ा बहुत पोजो और लकी के बारे में याद आता है जो एक्ट 1 में पोजो ने खाई थी। उसके बाद व्लादिमीर एस्ट्रागन को रेडिश ऑफर करता है। उसके बाद एस्ट्रागन दोबारा से कहता है कि उसे इस प्लेस को छोड़कर जाना है, लेकिन व्लादिमीर उसे कन्विंस कर लेता है। जो हैट एक्ट 1 में लकी छोड़कर गया था वो दोनों उस हैट से खेलने लगते हैं। इतने में पोजो और लकी दोबारा से वापस आ जाते हैं। अब पोजो ब्लाइंड हो चुका होता है और वो लकी के पीछे पीछे चल रहा होता है। लकी एस्ट्रागन और व्लादिमीर को देखने के लिए रुकता है तो पोजो लकी से टकराकर नीचे गिर जाता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागन पोजो को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर तक वो वहीं गिरे रहते हैं। उसके बाद क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो एस्ट्रागन दोबारा से सो जाता है। व्लादिमीर उसे कहता है कि वो बहुत लोनली फील कर रहा है। एंड में एक्ट 1 की तरह मैसेंजर दोबारा से आता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये मैसेंजर सेम था जो एक्ट 1 में आया था या ये कोई और है। एक्ट 2 में भी मैसेंजर सेम एक्ट 1 वाला मैसेज लेकर आता है कि गोडोट आज यहाँ पर नहीं आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रागन डिसाइड करते हैं कि कल वो यहाँ पर दोबारा वापस आएंगे, लेकिन एंड में वो वहीं रहते हैं, वहीं स्टे करते हैं, वहाँ से कहीं नहीं जाते। इस प्ले की स्टोरी जस्टिफाइड होती है क्योंकि इसका जो राइटर था सैम्यूल, वो एक एथिस्ट था। एथिस्ट का मतलब वो लोग जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। सैम्यूल ने इस प्ले के बारे में कहा, इफ़ आई न्यू हु गोडोट वॉज आई वुड हैव सेड सो इन द प्ले।